हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन का एक टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणों का विवेचन। सबसे पहले हम न्याय दर्शन का परिचय पढ़ लेते हैं। तो 6 आस्तिक दर्शनों में न्याय दर्शन का स्थान प्रमुख है। इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है महर्षि गौतम। न्याय शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर इसका अर्थ होता है उचित, अतः जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान किया जाता है उसे न्याय कहते हैं। न्याय दर्शन का मुख्य ग्रंथ है महर्षि गौतम का न्याय सूत्र। 6 आस्तिक दर्शन होते हैं और 3 नास्तिक दर्शन होते हैं। भारतीय दर्शन को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, पहला आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत हम न्याय दर्शन की कल्पना करते हैं। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है महर्षि गौतम और न्याय दर्शन का जो मुख्य ग्रंथ है वो है न्याय सूत्र। अब हम बात करेंगे न्याय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो न्याय शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है उचित, अतः जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान भी किया जाता है उसे हम न्याय कहते हैं। न्याय दर्शन में प्रमाण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका संपूर्ण तत्व विचार प्रमाणों पर आधारित है। न्याय दर्शन यथार्थ ज्ञान के लिए 4 प्रमाण मानता है। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा उपमान प्रमाण, तीसरा अनुमान प्रमाण जो होता है शब्द प्रमाण। तो आज पहला प्रमाण देख लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियों से जो हमें ज्ञान होता है हम उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान साक्षात होता है। जैसे हम स्वयं उस ज्ञान को देख लेते हैं, प्रत्यक्ष हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। जैसे हमारे हाथ में जो कलम है उसका साक्षात ज्ञान आँखों तथा कलम के संपर्क से हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार वस्तु के साथ इंद्रिय के संपर्क से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हमारे आँखों और कलम की सहायता से हो रहा है। जैसा कि कहा गया है, इंद्रियात सन्निकर्ष सन्य ज्ञान प्रत्यक्षम, यानी कि इंद्रिय से जो सन्निकर्ष होता है, इंद्रिय से जिस ज्ञान का सन्निकर्ष होता है वह सन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। न्याय दर्शन में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष को 2 भागों में बांटा गया है, पहला लौकिक, दूसरा अलौकिक। अब लौकिक के 2 भेद होते हैं, पहला है बाह्य, दूसरा मानस। बाह्य 5 ज्ञान इंद्रियों के भेद से यह 5 प्रकार का होता है, और मानस यह आंतरिक अनुभवों पर आधारित है। अब हम लौकिक का एक अन्य भेद भी किया जाता है, तो वो 3 प्रकार का होता है। लौकिक का एक अन्य भेद है जो कि 3 प्रकार का होता है। पहला है निर्विकल्पक, दूसरा सविकल्पक, तीसरा है प्रत्यभिगम। पहला है निर्विकल्पक। किसी ज्ञान इंद्रिय द्वारा किसी वस्तु विशेष को देखकर जब वह प्रतीति होती है कि यह कुछ है, इस प्रकार का प्रत्यक्ष निर्विकल्पक कहलाता है। निर्विकल्पक ज्ञान में वस्तु मात्र की ही प्रतीति होती है, इसमें वस्तु के नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि का ज्ञान नहीं होता। जब सबसे पहले हम अपनी आँखों की सहायता से देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह वस्तु कुछ है, हमें इसकी वस्तु के नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि के बारे में पता नहीं होता। सविकल्पक तो प्रथम क्षण की प्रतीति के बाद जब हम यह पहचान लेते हैं कि यह वस्तु घट है, यह कृष्ण वर्ण का है, घटत्व जाति वाला तथा इसमें जल लाना ले जाना क्रिया की जाती है, तब यह प्रत्यक्ष सविकल्पक कहलाता है। इसमें वस्तु के नाम, गुण, क्रिया आदि विशेषणों का ज्ञान रहता है। प्रथम क्षण में हमें यह प्रतीति होती है कि यह कुछ है, द्वितीय क्षण में हमें यह प्रतीति हो जाती है कि यह वस्तु घट है, यह कृष्ण वर्ण का है तथा घटत्व जाति वाला तथा इसमें जल लाना और ले जाना क्रिया की जाती है। इसमें सविकल्पक में हमें वस्तु के नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि का ज्ञान हो जाता है। तीसरा है लौकिक का भेद, प्रत्यभिज्ञा। जब हम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से पहले देख चुके हैं और दोबारा हमारे सामने आए तब हमें ज्ञात होता है कि यह वही व्यक्ति अथवा वस्तु है, तब ऐसे ज्ञान को हम प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। दूसरा अलौकिक है प्रत्यक्ष। तो न्याय दर्शन में अलौकिक प्रत्यक्ष को भी माना गया है, जिसके 3 भेद होते हैं, पहला सामान्य लक्षण, दूसरा ज्ञान लक्षण, तीसरा योगज। सामान्य लक्षण तो प्रत्येक वस्तु में वे लक्षण मिलते हैं जो उस वर्ण की अन्य वस्तुओं में भी मिलते हैं। जैसे एक मनुष्य में मनुष्यत्व धर्म रहता है, वही अन्य मनुष्यों में भी है, यानी कि जो मनुष्य होता है उसमें मनुष्य धर्म है तो अन्य मनुष्यों में भी मनुष्य धर्म है। इस प्रकार एक वस्तु के जातिगत धर्म के आधार पर हम समस्त वस्तुओं को ज्ञान लेते हैं। दूसरा है ज्ञान लक्षण। जब हम एक इंद्रिय के विषय को अन्य इंद्रिय से ग्रहण कर लेते हैं तो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष होता है। जैसे एक बार आग को स्पर्श करने पर हमें उसकी दाहकता का ज्ञान हो जाता है, तब हम बाद में नेत्र से देखने पर भी यह कह देते हैं कि आप दाहक जलाने वाली हैं।
तीसरा है योगस। इसमें योग के द्वारा किसी व्यक्ति को अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और वह योग अभ्यास के द्वारा सूक्ष्म, दूरस्थ, अनागत, अतीत वस्तुओं का विज्ञान कर लेता है। यह योग्यस प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। सबसे पहले हमने प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की थी, अब हम बात करेंगे अनुमान प्रमाण की। तो अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के बाद किसी वस्तु का ज्ञान कराता है। सबसे पहले हमें जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, इसके बाद हम अनुमान प्रमाण का सहारा लेते हैं। तो अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के बाद किसी वस्तु का ज्ञान कराता है। उसका आशय है पश्चात तथा मान का अर्थ है ज्ञान। तो अनु का अर्थ हो गया पश्चात तथा मान का अर्थ है ज्ञान, यानी कि पश्चात होने वाला ज्ञान, प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ज्ञान। अतः एक ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान अनुमान कहलाता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ज्ञान अनुमान कहलाता है। प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात हेतु अर्थात धुआं के माध्यम से हम साध्य अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। अनुमान प्रमाण में व्याप्ति का ज्ञान होना जरूरी है। अनुमान प्रमाण में यदि व्याप्ति ही नहीं होगी तो अनुमान प्रमाण नहीं कहलाएगा। तो अनुमान प्रमाण में क्या होता है कि व्याप्ति का ज्ञान होना जरूरी है। बिना व्याप्ति के अनुमान संभव नहीं है। जहाँ एक के होने पर दूसरे को होना निश्चित रूप से पाया जाता है वह साचर्य नियम व्याप्ति कहलाता है। अब व्याप्ति का जो नियम है वो है कि जहाँ एक वस्तु के होने पर दूसरे का संभवतः पाया जाना संभव है वह नियम व्याप्ति कहलाता है। इति साचर्य नियम व्याप्ति। जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि। इस व्याप्ति में धुआं हेतु लिंग कहलाता है। धुएं के साथ अग्नि की विद्यमानता निश्चित रूप से पाई जाती है। इस प्रकार यदि हम दूर से पर्वत में धुएं को देखते हैं तो इस व्याप्ति के सहायता से हमें पर्वत में अग्नि का अनुमान हो जाता है। न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वार्थ अनुमान, दूसरा परार्थ अनुमान। पहला है स्वार्थ अनुमान। जब कोई व्यक्ति स्वयं धुएं और अग्नि को साथ साथ देखकर यह व्याप्ति बनाता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इस प्रकार इस व्याप्ति की सहायता से दूर से पर्वत में धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान कर लेता है। क्योंकि यह अनुमान स्वयं को होता है तो यह स्वयं स्वार्थ अनुमान कहलाता है। इसमें बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति स्वयं यानी कि खुद किसी पर्वत में धुएं को देखकर यह व्याप्ति यानी कि बना लेता है कि यहाँ धुआं है मतलब यहाँ पे अग्नि है। इस प्रकार की व्याप्ति स्वयं को होती है तो यह स्वार्थ अनुमान कहलाता है। दूसरा है परार्थ अनुमान। जब कोई व्यक्ति स्वयं धुएं और अग्नि की व्याप्ति के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को धुएं के आधार पर पर्वत आदि में अग्नि का अनुमान कराता है तो यही परार्थ अनुमान कहलाता है। परार्थ अनुमान में अन्य व्यक्ति को समझाने के लिए पंच अव्ययवाच्य का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। परार्थ अनुमान में हमें दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए पंच अव्यय का प्रयोग करना पड़ता है। तो वो पंच अव्यय हैं, पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और पांचवा निगमन। यही पंच हेतु कहे गए हैं, पंच अव्यय कहे गए हैं। तो महर्षि गौतम अनुमान के 3 भेद मानते हैं। जैसे कि हमने अनुमान के 2 भेद माने हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान, लेकिन महर्षि गौतम जो है वो 3 अनुमान मानते हैं, अनुमान के 3 भेद मानते हैं। पहला है पूर्ववत, दूसरा शेषवत, तीसरा सामान्य तो दृष्ट। तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण। प्रत्यक्ष अनुमान और अनुमान के बाद आता है उपमान प्रमाण। न्याय दर्शन में उपमान प्रमाण को तीसरे प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। उपमान प्रमाण सादृश्य ज्ञान पर आधारित है, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण साक्षात पर आधारित है और अनुमान प्रमाण व्याप्ति पर आधारित है, उसी तरह उपमान प्रमाण सादृश्य ज्ञान पर आधारित है। तो न्याय दर्शन में उपमान को तीसरे प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। उपमान प्रमाण सादृश्य ज्ञान पर आधारित है। जैसे कोई व्यक्ति नीलगाय को नहीं जानता, यदि कोई व्यक्ति उसे कहे कि जैसे गाय होती है वैसी ही नीलगाय होती है, इसके उपरांत वह जंगल में जाकर गाय के समान पशु को देखता है, तब वह व्यक्ति के कथन का स्मरण करता है कि जैसे गाय होती है वैसी ही नीलगाय होती है, और उसे वह ज्ञान हो जाता है कि यही पशु नीलगाय है। उपमान प्रमाण जो है वो सादृश्य ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं कि उसको नीलगाय का नहीं पता, ठीक है, और उसे कोई व्यक्ति कह दे कि जैसे गाय होती है वैसे ही नीलगाय होती है। इसके उपरांत वह जंगल में आदि में जाकर देखता है कि उसे गाय के समान एक पशु दिखाई देता है, तो उसे यह व्याप्ति या फिर सादृश्य ज्ञान याद आ जाता है कि यही पशु नीलगाय है। तो उपमान से उत्पन्न ज्ञान उपमिति कहलाता है तथा संज्ञा, नाम और संज्ञा के नाम को धारण करना, संबंध का ज्ञान ही उपमिति कहलाता है। उपमान प्रमाण के लिए सादृश्य ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो उपमान क्या है? उपमान से जो उत्पन्न ज्ञान है वह उपमिति कहलाता है तथा संज्ञा, नाम
और संज्ञा के नाम को धारण करना संबंध ज्ञान ही उपमिति है। अब उपमिति के बारे में क्या कहा गया कि संज्ञा है, यानी कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और संज्ञा के नाम यानी कि उस नाम को धारण करने वाला जो संबंध का ज्ञान है वही उपमिति कहलाता है। चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण को चौथे प्रमाण के रूप में बताया गया है। शब्द प्रमाण के लिए कहा गया है आप्त वाक्य शब्द, अर्थात सन्य वक्ता का जो भी वाक्य होता है वह शब्द प्रमाण है। आप्त से अभिप्राय होता है वक्ता से होता है, आप्त से अभिप्राय वक्ता से होता है। इस प्रकार जब कोई यथार्थ वक्ता किसी बात को कहता है तो उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वही शब्द कहलाता है। शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, पहला लौकिक, दूसरा वैदिक। तो पहला है लौकिक। तो लौकिक प्रमाण तभी सन्य हो गए जब कोई विश्वास योग्य व्यक्ति कहे, लेकिन वैदिक शब्द स्वयं ईश्वर के द्वारा कहे गए हैं, अतः वे सदैव सत्य ही माने जाते हैं। शब्द प्रमाण वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त होता है। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, किंतु वाक्य के अर्थ का ज्ञान करने के लिए तीन मुख्य हेतु होते हैं। पहला होता है आकांक्षा, दूसरा योग्यता, तीसरा सन्निधि, चौथा तात्पर्य। इसके अतिरिक्त कुछ लोग वाक्यार्थ ज्ञान के लिए तात्पर्य का चौथा हेतु मानते हैं। इसका विवेचन इस प्रकार है। तो हमने वाक्य के अर्थ का ज्ञान करने के लिए हमने तीन मुख्य हेतु माने हैं, पहला आकांक्षा, दूसरा योग्यता, तीसरा सन्निधि। लेकिन कुछ लोग तात्पर्य को भी इसका अन्य हेतु मानते हैं, यानी चौथा हेतु मानते हैं तात्पर्य को भी। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहला है आकांक्षा। वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के एक दूसरे की अपेक्षा रहती है, यानी कि जो वाक्य में जो विभिन्न पद प्रयुक्त होते हैं उनमें एक दूसरे की अपेक्षा रहती है, अर्थात एक पद को सुनने के बाद अर्थ ज्ञान के लिए दूसरे पदों की अपेक्षा रहती है। इसे ही आकांक्षा कहते हैं। जैसे गाय को पद के सुनने के बाद प्रश्न उठता है कि क्या तब अन्य लाओ पद को सुनने में अर्थ ज्ञान पूरा हो जाता है। जैसे हमने सिर्फ गाय को सुन लिया, इसके बाद हमारा जो ज्ञान है वो अर्थ ज्ञान है। इसे पूरा करने के लिए क्या हम कह सकते हैं कि गाय को अन्य लाओ, इससे क्या हमारा अर्थ ज्ञान पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार गाय या आने में आकांक्षा होने से यह वाक्य है। हम इसकी आकांक्षा कर रहे हैं कि जैसे गाय शब्द को कहने के बाद हम आने कहकर क्या हम आने कह सकते हैं, ये हमारी आकांक्षा है। दूसरा है योग्यता। तो योग्यता से अभिप्राय है एक पद की दूसरे के साथ सामंजस्य रखने की सामर्थ्यता। जैसे यदि कोई कहे कि आग से सींचो, तो यह वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें योग्यता ही नहीं है। आग में सींचने की योग्यता नहीं होती, क्योंकि आग में सींचने की योग्यता नहीं होती। अतः जल से सींचो यह वाक्य है, क्योंकि जल में सींचने की योग्यता होती है। तीसरा है सन्निधि। तो वाक्य के पदों का एक दूसरे के साथ सामीप्य ही सन्निधि कहलाता है। कोई वाक्य तभी सही होगा जब उसमें प्रयुक्त पद बिना विलंब के उच्चारित किए गए हों। जैसे यदि कोई गाय पद कहने के घंटों पश्चात अन्य कहे तो इसमें सान्निध्य होने के कारण ही वाक्य नहीं है। चौथा तात्पर्य है। तो हमने वाक्य के तीन हेतु बताए थे, पहला है आकांक्षा, दूसरा योग्यता, तीसरा सन्निधि। लेकिन कुछ लोग वाक्य का चौथा हेतु तात्पर्य भी मानते हैं। तो तात्पर्य इस प्रकार है। तात्पर्य से अभिप्राय है वक्ता का आशय। तो प्रसंग के अनुसार ही कई बार वक्ता का अभिप्राय समझा जा सकता है। जैसे सेंधव पद के दो अर्थ होते हैं, पहला घोड़ा और दूसरा नमक। तो हमने सेंधव पद के दो अर्थ माने, पहला घोड़ा और दूसरा नमक। अब यदि कोई सेंधव को मांगे तो यह समझना कठिन होगा कि वह घोड़ा चाहता है या फिर नमक, किंतु प्रसंग के अनुसार वक्ता का अभिप्राय समझा जा सकता है, इसलिए तात्पर्य भी आवश्यक है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।